हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक हब। लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइज, आज हम जानेंगे कि जो प्रोसेसर होता है वो आपके फ़ोन में क्या क्या करता है आपके स्मार्टफोन के लिए। मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इसके बारे में। दोस्तों, जैसा कि आजकल लोग एक स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रोसेसर को देते हैं, तो दोस्तों इसी के बेस पर मैं आज आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो प्रोसेसर होता है या जो SoC होता है, द रियल नेम ऑफ प्रोसेसर इज SoC, सिस्टम ऑन अ चिप। दोस्तों, SoC एंड प्रोसेसर आर डिफरेंट। प्रोसेसर जनरली CPU जो होता है उसे हम प्रोसेसर कहते हैं, लेकिन दोस्तों जो एक मोबाइल में होता है उसे कहते हैं हम SoC, मतलब कि सिस्टम ऑन अ चिप। गाइस, मतलब कि जो पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो एक चिप के अंदर होता है। तो प्रोसेसर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, या फिर CPU इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। दोस्तों, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती हैं। सबसे पहले CPU के बारे में बता देता हूँ। इट्स द ब्रेन ऑफ द SoC, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, ऐप्स में जो एंड्रॉयड कोड होता है उन्हें उसे एग्जीक्यूट या फिर उसे रन करने के लिए CPU का यूज़ किया जाता है। जनरली ये जो CPU होता है ये अलग अलग कोर्स में डिवाइडेड होता है, 8 कोर्स, 4 कोर्स, और इन कोर्स में भी कोई पावर एफिशिएंट या फिर हाई एफिशिएंसी कोर्स होते हैं, कोई परफॉर्मेंस कोर्स होते हैं। जब एक पावर या फिर प्रोसेसर इंटेंसिव ऐप रन करते हो, जैसे हायर गेम्स वगैरह, तो वो कोर्स इस्तेमाल होते हैं। और जब पावर एफिशिएंसी चाहिए होती है तो ये जो पावर एफिशिएंसी कोर्स होते हैं तो ये कोर्स यूज होते हैं। बेसिकली CPU एग्जीक्यूट द कोड, एग्जीक्यूट द एप्लीकेशन एंड रन द एप्लीकेशन। तो दोस्तों, ये जो SoC होते हैं ये सिर्फ स्मार्टफोन्स के लिए ही नहीं होते, बल्कि कैमराज, टैबलेट्स और वॉचेस वगैरह के लिए भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सो SoC इज फॉर अ लॉट ऑफ अदर डिवाइसेस, नॉट ओनली फॉर स्मार्टफोन्स। दोस्तों, दूसरा जो पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी CPU की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस दोस्तों, और ये क्या क्या करते हैं? जो आपका 2D या 3D गेमिंग होता है, बेसिकली गेमिंग में जो ग्राफिक्स होते हैं उन्हें रेंडर वगैरह करता है, वो होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के साथ। इनफैक्ट आपके जो बहुत सारे ट्रांजिशंस वगैरह भी होते हैं वहाँ भी GPU ही यूज़ होता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर आपको ज़बरदस्त गेमिंग वगैरह चाहिए तो CPU के साथ GPU इज इक्वली इम्पोर्टेंट, बल्कि मोर इम्पोर्टेंट देन CPU। तो दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 कंपोनेंट्स होते हैं वो CPU और GPU होते हैं, और ना SoC। दोस्तों, आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ये भी CPU और GPU की तरह ही इम्पोर्टेंट है, ISP, इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग। दोस्तों, अब इसका मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई फोटो क्लिक करते हो, जो इमेज सेंसर होता है IMX586 सोनी के सेंसर या फिर सैमसंग के सेंसर्स, या बेसिकली डिजिटल इंफॉर्मेशन जो होती है वो इसे इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग को देते हैं। उसके बाद जो नॉइज़ रिडक्शन होता है, शार्पनिंग एल्गोरिदम्स, जो नाइट मोड वगैरह होता है, उसे ब्राइटन वगैरह करना, ये सब चीज़ें जो इमेज में वो पोस्ट प्रोसेसिंग हम जिसे कहते हैं वो ISP, इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग करता है। दोस्तों, याद रखना, बहुत अच्छी फोटोज़ के लिए ISP इज़ ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट, GPU और CPU की ही तरह। और दोस्तों, जैसे जैसे नए ISPs आते हैं वैसे वैसे जो आपकी फोटोज़ हैं वो अच्छे आते हैं। और दोस्तों, जैसे जैसे नए ISPs आते हैं वैसे वैसे जो आपके फ़ोटोज़ होते हैं वो अच्छे आते हैं। अब आते हैं दोस्तों DSP की तरफ। ये DSP क्या होता है? DSP मतलब कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, ये भी CPU जैसा ही है, लेकिन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर ये तब यूज़ होता है जब मैथमेटिकली कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे जायरोस्कोप सेंसर का जो डेटा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैथमेटिकली कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। दोस्तों, वहाँ पर DSP इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको कोई फाइल जिप करनी है या डिकम्प्रेस करनी है तो वहाँ पर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर का यूज़ होता है। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ SoC। दोस्तों, एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है SoC के लिए, स्पेशली वीडियो के लिए, वो है वीडियो एनकोडर एंड वीडियो डिकोडर। अगेन, वो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल होता है उसे एनकोड करके वीडियो फॉर्मेट या फिर फॉर्मेट टू फॉर्मेट आपको चेंज करना है। ये सब जो एनकोडिंग होता है या फिर जो डिकोडिंग होता है वीडियो फाइल्स का, वो ये वीडियो एनकोडर या डिकोडर करता है। मॉडम, जी हाँ दोस्तों, मॉडम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि SoC के अंदर ही होता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 में मॉडम अलग से आता है। ये जो मॉडम होता है वो इंटीग्रेटेड होता है। अब जानते हैं ये क्या करता है।
ये जो वायरलेस सिग्नल्स आपको मिलते हैं, मतलब कि जो मोबाइल्स को समझ में आएगा, जो आपको समझ में आएगा, जो डेटा आता है वो वायरलेसली आपके पास आता है। ये जो कन्वर्जन है ये मॉडेम करता है, और अलग अलग टाइप के मॉडेम्स होते हैं दोस्तों। 4G, अब जो आ रहे हैं 5G, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये अलग अलग मॉडेम्स होते हैं जो अलग अलग सिग्नल्स लेते हैं और आपको जो समझ में आएगा ऐसा डेटा वो आपको देता है, या फिर आपके मोबाइल को जो समझ में आएगा उसके बाद आपको समझ में आएगा वो डेटा आपको दिखाते हैं। इसीलिए दोस्तों मॉडेम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कितनी जल्दी कितना ज़्यादा वायरलेसली सिग्नल्स कैप्चर करना है, कितना ज़्यादा फास्ट आपको दिखता है, ये सब चीज़ें जो हैं वो मॉडेम ही करता है दोस्तों। तो अब आप तो समझ ही गए होंगे कि SOC क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए।